Welcome students to our channel. Meet our teacher, CA Jeevan K. Patil. Learning goal, understanding to partnership firm. हेलो एवरीवन। सो आज हम लर्न करेंगे पार्टनरशिप। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन कहाँ से आता है? तो डेफिनेशन आता है अंडर सेक्शन 4 ऑफ 1932। मतलब 1932 इज अ पार्टनरशिप एक्ट। उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 4 में लिखा है कि पार्टनरशिप क्या है। तो पहला लाइन आता है कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स। तो याद रखना यहाँ पे एक रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन मतलब यहाँ पे पर्सन है, तो साइड में एक इमेज देखिए, दे आर द 4 पर्सन्स। तो मतलब पर्सन्स का मतलब कैसे होता है, एक एक लाइन का मीनिंग इस डेफिनेशन में क्या है, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं, फिर बाद में आता है कि हु अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कितना अच्छा लिखा है कि हु अग्रीड द शेयर, मतलब जो पर्सन्स है वो एग्रीड है क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए। शेयर क्या करोगे, बट ऑब्वियसली यहाँ पे टिफिन थोड़ी है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयर करना है। किसका? बिजनेस का। बिजनेस कौन चलाएगा? वही पर्सन चलाएंगे। बिजनेस वही पर्सन चलाएंगे जो खुद के लिए काम करेंगे, या तो खुद के लिए मतलब जितने पार्टनर्स हैं, जितने पर्सन है बिजनेस में, उनके लिए काम करेंगे। तो सीधा सीधा डेफिनेशन ऐसे दिखता है कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु अग्रीड to share the profit of the businesses carried on by all or any one of them acting for all। तो इस 4 लाइन में इतने मीनिंग है। तो हम अगले अगले स्लाइड पे देखते हैं कि हर लाइन में क्या क्या मीनिंग लिखा हुआ है। तो देखिए इस शीट में क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। यही लाइन आपको क्या मिली थी, डेफिनेशन में मिली थी। तो पर्सन्स के बीच का रिलेशन जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बिजनेस रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे कि 3 4 देखो वो लड़कियाँ खड़ी है, बैठी है वो यहाँ पे, तो उनके इसमें जो रिलेशन है वो बिजनेस का रिलेशन है, वो यहाँ पे फॉर्म करना है। और जब ये बिजनेस का रिलेशन फॉर्म होता है तो कितने चाहिए, पर्सन्स लिखा है तो मिनिमम कितना पर्सन चाहिए। तो देखिए मिनिमम 2 persons आर नीडेड टू फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर्म। तो मिनिमम 2 इंसान तो चाहिए ही चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करने के लिए। और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितना चाहिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50 अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। बट जी ये रिलेशनशिप फॉर्म होता है, तो इस रिलेशनशिप फॉर्म होने के बाद इन सबको क्या नाम आ जाता है, इन सबको नाम आ जाता है कि ये सब पार्टनरशिप के पार्टनर्स हैं। मतलब वहाँ पे जो जितने भी आपको 3 या 4 लड़कियाँ दिख रही है, सपोज उन्होंने मिला के कोई फॉर्म फॉर्म भी किया है, तो वो हर चीज़ के लिए क्या बनेगी, पार्टनर बनेगी। इवन दो आपकी लाइबिलिटी हो, एसेट हो, फिर आपका प्रॉफिट हो, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो वो क्या बनेंगे, पार्टनर्स बनेंगे। तो देखिए एक लाइन का कितना मीनिंग निकला है यहाँ पे। तो चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद चलो एक काम कर लेते, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए पहली मोहतरमा आई, ओलिवा नाम है उसका, दूसरी आई रोज़ा है, तीसरी आई डोना है। तो चलो इन तीनों ने मिलके क्या किया है, पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म किया है। तो क्या कहा था मैंने कि मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे 3 है ना भाई, तो तीनों के तीनों मिला के क्या बन गई, पार्टनर्स बन गए, तीनों भी लड़कियां ही है, ठीक है। तो वो सेंटेंसेस क्या है कि ये इन तीनों को मैंने पार्टनर बनाया। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। हु मतलब कौन, ये तीनों लड़कियां। अग्रीड मतलब क्या, इन तीनों लड़कियों का मतलब इनके साथ ही अग्रीमेंट है, मतलब इन तीनों ने अग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट किया। तो इस एग्रीमेंट को बनाने का मेन इंटेंशन क्या है, तो कुछ नहीं है, बिजनेस चलाना है और बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट शेयर करना है। तो ये देखिए हियर इज अ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब ओलिवा, रोजा एंड डोना के बीच में जो पार्टनर में अग्रीमेंट हुआ है, ये मे बी रिटर्न हो सकता है या तो ओरल, बट रिटर्न बहुत अच्छा होता है। और जब रिटर्न एग्रीमेंट होता है
तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। एंड पार्टनरशिप डीड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, जैसे कि पार्टनर्स के नाम, पार्टनर का बिजनेस, पार्टनर का पैन कार्ड, एवरीथिंग इज इन अवेलेबल द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जब ये पार्टनरशिप डीड में होता है, ये सारे 3 पार्टनर के नाम भी होते हैं, तो वो शेयर क्या करेंगे? प्रॉफिट। तो इसीलिए शेयर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मान लीजिए 3:2:1। अज्यूम दैट द प्रॉफिट इज 3:2:1 आपके पास अवेलेबल है। तो इन तीनों का प्रॉफिट है। तो भाई बिजनेस चलाना है, तो ये 3 लड़कियां हैं, तो बिजनेस कौन सा चलाएगी? बट ऑब्वियस है भाई, लीगली चलाएगी, थोड़ी ना कोई चोरी करने वाली है ये, ठीक है ना। तो ये लीगल बिजनेस जो चलाएगी उसी से। इलीगल बिजनेस होगा तो ये पार्टनरशिप फॉर्म होने की कोई नौबत ही नहीं आएगी और गुंजाइश ही नहीं होगी। तो चलो ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद भी कुछ अदर पॉइंट आते हैं। तो अभी देखिए कि अदर पॉइंट्स में, ये देखिए अदर में आ गई अपनी ओलिवा, फिर आ गई दूसरी पार्टनर, फिर आ गई डोना। ये तीनों भी पार्टनर आ गए। अभी ये तीनों पार्टनर्स के लिए अदर पॉइंट क्या क्या है? तो इन तीनों पार्टनर का पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसा है? अनलिमिटेड है। मतलब इसमें से कोई एक पार्टनर भी गलत करता है, कुछ गलत चीज़ करता है और किसी को फंसाता है, किसी को कुछ करता है, या किसी के पैसे मिस करता है या देता नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये सारी की सारी लायबिलिटी सबके ऊपर आती है। एक ने गलती की तब भी लायबिलिटी तीनों पे आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी के अदर स्टेट्स में नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन जितना हो सके उतना किया तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑफ द उसको लीगलिटी मिलती है। फिर जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब इन तीनों की जो ओनरशिप रहती है वो जॉइंट में होती है। मतलब हर कोई एसेट, हर कोई प्रॉफिट, हर कोई लॉस जॉइंट ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैनेजमेंट भी कैसे होती है? जॉइंट ही होती है। बट अभी यहाँ पे देखिए कि जब भी हमने डेफिनेशन पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा था कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और ऑल एक्टिंग फॉर एनी वन ऑफ देम, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा था। तो इसकी वजह से फोर्थ पॉइंट आता है कि प्रिंसिपल एंड एजेंट, मतलब ये तीनों भी ईच अदर के प्रिंसिपल भी हो सकते, एजेंट, क्योंकि पार्टनरशिप में कैसा होता है, एक काम करता है, दूसरा भी काम करता है, तीसरा भी। बट एक काम करता है खुद के लिए नहीं, पार्टनरशिप फर्म के लिए, अदर पार्टनर के लिए, तो वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो सपोज यहाँ पे क्या बताया गया था कि अदर पॉइंट्स, तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं गया तो क्या करोगे? तो चलो आगे। तो यहाँ पे क्या बताया कि पार्टनरशिप, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होना चाहिए बट कुछ नहीं लिखा है, तो क्या होगा? सपोज पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो दिया नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे इक्वल। पार्टनरशिप डीड में रेशो देना चाहिए, मान लीजिए कि दिया नहीं होगा, तो रेशो क्या बनेगा? इक्वल बनेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे होता है ना, पार्टनर्स कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो कैपिटल तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस चलाना है तो पैसा तो लगेगा ना। तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट डीड में लिखा है, पार्टनरशिप डीड में उसका रेट लिखा है 12%, 10% लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो अलाउड भी नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, मैंने इसीलिए कहा था कि पार्टनरशिप डीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फिर बाद में वही है कि पार्टनर भाई काम करता है ईच अदर पर्सन के लिए, फर्म के लिए, तो उसको सैलरी, कमीशन, अलाउंस, रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। बट ये भी चीज़ डीड में मेंशन होनी चाहिए। सपोज ये चीज़ डीड में मेंशन नहीं होती तो अलाउ नहीं करेंगे। तो क्या सिंपल सी यहाँ पे सीख मिलती है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही मिलेगा, लिखा नहीं है तो वहाँ पे वो आपको खड़ा भी नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड इज़ वेरी वेरी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ तक हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूरी अच्छे तरह से एनालाइज की है और समझा है कि पार्टनरशिप होता क्या है। द लास्ट, ये हमारा जितना, मतलब ये वीडियो जितना आप फॉरवर्ड कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो उतना बताइए, क्योंकि वही हमें वैल्यूएबल होगा। और थैंक्स अ लॉट यहाँ पे सुनने के लिए। अगला पार्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में।